हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्या एच डी यादव बुक से जो वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय को हम कंप्लीट करा रहे थे। तो उसमें से हम कुछ क्वेश्चन को क्लियर कराए थे। तो अभी उसके आगे हम चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों आप लोग ना तो लाइक करते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करवाते हो, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कराइए। और चलिए हम आपको चलते हैं क्वेश्चन की ओर जो अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर। स्क्रीन पर देखिए। ए तथा बी एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को कितने दिन में? 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सी ए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? तो तीनों की बात कहा है तो यहाँ पे आप सबसे पहले एलसीएम लीजिए। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा बताइए? इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम बताइए। सॉरी, यहाँ पे देखिए कितना है भाई? 8 है, प्रारंभ में भी 8 है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे भी 24 ले लीजिए। कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा एलसीएम? 24। 8 त्रिक कितना होगा? 24। 12 दूना 24 और 8 त्रिक कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, तीनों मिलकर कहा है तो कुछ नहीं करना है। तो ए बी प्लस सी तीनों को मिलकर 3 2 5 5 3 कितना हो जाएगा? 8। 3 3 6 2 8, 8 हो गया। 8 को क्या करिए, अब 8 से इसमें भाग कर दीजिए। और आपको मैं क्या बता के आया हूँ, इन क्षमता से इसमें 8 भाग कर देंगे, तीनों का काम आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस क्या है? सी। 3 लोग हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बार है कि नहीं है, देखो। तो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाता है। तो इस 2 का चाहो तो इसमें क्षमता को जोड़कर उसमें भाग कर दो, या तो इस 2 का कहाँ गुणा कर दो? इसमें। तो देखिए मैं इसमें भाग कर दो, या तो इस क्षमता को देखो, क्षमता कितना है? 8 है। 8 का आधा कितना हो जाएगा? 2 से इसे भाग कर दीजिए। 8 का आधा कितना होगा? 4। 4 से जब भाग कर देंगे, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? 6 दिन में। तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? 6 दिन। अर्थात सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। नोट कर लिए? चलिए आपकी जैसे इच्छा, चाहो तो क्षमता को आधा किया करो, चाहे तो इसी 2 को कुल कार्य में गुणा कर दो, आ जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 14 नंबर देखिए स्क्रीन पर। कह रहा है ए एक कार्य के 3/4 भाग को, एक व्यक्ति है, एक कार्य के 3/4 भाग को, 3/4 भाग को। तो जो नीचे होता है वो कुल कार्य होता है, और जो ऊपर होता है उसमें से कितना हुआ है। तो 4 कुल कार्य है, कुल कार्य में से 3 कार्य को ए जो है कितने दिन में कर लेता है? 12 दिन में। ध्यान से देखना, 4 में से 3 काम को वो कितने दिन में कर लेता है भाई? 12 दिन में कर लेता है। तो कह रहा है कि कुल कार्य को वह कितने दिन में पूरा करेगा। देखो कुल कार्य नीचे है, तो यहाँ से देखिए इसमें भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए जो है कुल कार्य को कितने दिन में कर लेगा? 4 चौके 16 दिन में। कितने दिन में भाई? 16 दिन में वो कार्य को पूरा कर लेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं है? नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर देखते ही कर लेंगे। 3/4 था, 12, 3 से कट कर दिए, 4 आया, 4 चौक 16, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा भाई? यहाँ पे कितने लोग आ रहा है? 16। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्लियर है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर देखिए स्क्रीन में, बढ़िया क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर एक कार्य का और 11/19। देखो ए और बी, ठीक है, एक कार्य का 11 बटे कितना? 19, ठीक है।
फिर क्या हो कह रहा है क्वेश्चन में, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य का, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य का कितना कह रहे हैं भाई, कितना कह रहे हैं बी तथा सी के लिए, 14/19 भाग, 14/19 भाग। ठीक है, कर लेते हैं। तो कह रहा ए बी सी के कार्य का अनुपात कितना है। ठीक है, देखिए इतना काम है, ये कुल कार्य होता है, जो नीचे होता है वो कुल कार्य है, सब कुल काम कितना है भाई 19 है। ए बी सी के कार्यों का अनुपात कहा है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे काम, देखिए नीचे जो होता है वो तो तीनों है, तो तीनों का कुल कार्य कितना है, तीनों का कुल कार्य कितना है भाई 19 है। यहाँ पर भी तीनों का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा सी, तीनों का कुल कार्य कितना है 19 है। देखिए इसमें से ए बी जो है, ए बी 11 काम करते हैं, ए बी कितना काम करते हैं 11, ए बी 11 काम करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जब ए बी 11 काम करते हैं तो यहाँ पे मैं 11 रख दूंगा। अगर मैं 11 रख दूंगा, ए बी का कार्य कितना है 11 कार्य करते हैं, तो यहाँ मैं 19 में से 11 को घटा दूंगा तो सी कितने दिन में करेगा, सी का कार्य कितना होगा, तो सी का कार्य कितना हो जाएगा, इसको घटाइए, सी का कार्य कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे ए बी सी का पूछा है, ए बी सी का रेशियो पूछा है कार्य का। ठीक है, तो देखिए ए बी 11 काम कर लेंगे तो सी का कार्य कितना बचेगा 8, तो सी का कार्य कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें किसका ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है बी का। देखिए अब सी का अगर 8 पता चल गया है तो मैं यहाँ पे अगर रख दूंगा 8, यहाँ पे देखो सी का 8 पता चल, सी का 8 मैंने रख दिया, तो बी सी का कुल क्षमता 14 है, तो बी का कितना हो जाएगा 8, 14 में से 8 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 6, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 6, देखो 8 6 14, तो बी की क्षमता कितनी हो गई भाई 6 हो गई। कार्य क्षमता यानी कार्य करने की क्षमता कितनी हो गई 6। अब देखिए हमें पता चल गया बी और सी का, अब हमें निकालना है ए का। तो ए कहाँ है भाई, ये है, सी कर रहा है 6 काम, तो यहाँ पे मैं 6 रख दूंगा। देखो ए बी की क्षमता कुल है कितना 11, यानी कार्य करते हैं कुल काम करते हैं 11, 11 में से बी अकेले 6 कार्य को कर लेता है, तो ए कितना काम बचेगा 5, ए के लिए कितना कार्य बचेगा भाई 5। यह है ए बी सी के कार्यों का अनुपात, ये बी सी के कार्यों का अनुपात किस ऑप्शन में है 5 6 8, किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है, सबका सही होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना क्लियर टाइप से आपको मैं समझा दिया, नोट कर लीजिए। देखिए क्या है 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर कह रहा ए बी एक साथ काम को करते हुए, ए बी ए और बी एक कार्य को करते हुए कह रहा कि 4 सही 1/2 घंटों में। देखिए 4 सही 1/2 घंटे है, तो उसको चेंज कर लो, सही बट्टे में मत करो, भिन्न में चेंज कर लो। तो 4 दूना 8 कितना हो जाएगा 9 बटे कितना हो जाएगा 2, 9 बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, फिर कहा है कि उसी कार्य को बी और सी 3 घंटों में, बी और सी जो है उसी कार्य को कितने घंटे में 3 घंटे में। उसके बाद क्वेश्चन में कहा सी और ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं, कहा है क्वेश्चन में 2 सही 1/4, 4 दूना 8 1 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 4, इसको मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है तो ज्ञात करिए कि तीनों मिलकर तीनों एक साथ आरंभ करें तो वह कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लें। तीनों मिलकर काम करें भाई, तीनों मिलकर काम करें तो कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे भाई एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से हम देखेंगे क्या हो जाएगा, इसका देखिए ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए, इसका और इसका, देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 9 ही होगा। ठीक है, कितना होगा 9 ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बी सी कितने दिन में कर रहा था भाई, बी और सी कितने दिन में कर रहा था 3 दिन में। तो यहाँ से बी सी का आप निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम 9 कम 9, एक बार गया तो 1 का गुणा इसमें कर देंगे, 1 दुक्के
2। ठीक है, भिन्न में रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर का एल्सियम लीजिए, जितनी बार जाए उसको नीचे मल्टीपल कर दीजिए। 9 एक कम 9, एक बार गया, एक दुख के 2 हो गया। अब देखिए 3 त्रिक का 9, यहाँ पे कितना है क्षमता 3। 9 एक कम 9, एक बार गया, एक चौके 4। ध्यान से देखिए इनकी क्षमता कितनी आ गई। ए बी की क्षमता 2 है, बी सी की क्षमता कितनी है 3, और सी ए की क्षमता कितनी है 4। अब देखिए तीनों की क्षमता कुल कितनी है, 3 2 5 4 9, 3 2 5 5 4 9, कुल कितनी क्षमता आ गई 9। और यहाँ पे देखिए क्षमता कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है 9 और क्षमता कितनी है 9। तीनों मिलकर कार्य को कितना करेंगे, तो यहाँ पे देखिए तीनों कब मिलेंगे, ए प्लस बी प्लस क्या होंगे भाई सी। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों लोग 2 2 बार हैं, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, ए भी 2 बार है, तो यहाँ पे 2 कॉमन होगा। मैंने बताया था कि जब तीनों लोग का पूछे तो इस 2 का आप कहाँ गुणा करेंगे, कुल कार्य में, या तो कुल कार्य में नहीं करेंगे तो आप इसी 2 का क्षमता को आधा कर दीजिए। क्षमता को आधा कर देंगे भाई दशमलव में चला जाएगा, दिक्कत आपको होगी। तो एक काम करिए, यहाँ से आप इसमें इसका गुणा चाहे तो इसमें कर दिया करो, या तो क्षमता का आधा। तो मैं कार्य में गुणा कर दे रहा हूँ, कार्य में क्या कर दिया, गुणा। ठीक है, तो देखो 9 से 9 कट गया, तो कुल कितने दिन में कर लेंगे तीनों मिलकर, 2 दिन में इस कार्य को कर लेंगे। ठीक है, कितने दिन में कर लेंगे भाई, 2 दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे। समझ में आया। किस ऑप्शन में है, 2 घंटे में, यानी 2 दिन नहीं दिया है, घंटे दिया है यहाँ पे, तो कितने घंटे में कर लेंगे भाई, कितने घंटे में कर लेंगे, 2 आवर में कर लेंगे। नोट कर लीजिए, ये आपका बी ऑप्शन क्लियर होगा। बी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए है, और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि बी सी 15 दिन में, बी और सी मिलकर कितने दिन में, 15 दिन में कर सकता है। और क्वेश्चन में कहा सी ए 20 दिन में, सी और ए मिलकर कितने दिन में, 20 दिन में कार्य को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। कुल कार्य तीनों के लिए कहा, तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 60। तो कुल कार्य हमारा कितना हो गया 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, ये सबकी क्षमता आ गई। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ए बी सी की तीनों की पूछा है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों कुल कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। यहाँ पे 2 कैसे आया, क्योंकि ये 2 2 बार है, मैं बता के आया हूँ। जब 2 2 लोग होते हैं तो ये 2 बचता है। तो 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। मैं बताया हूँ कि क्षमता को आधा कर दिया करिए। 5 4 9 3 12, 12 का आधा कितना हो गया 6। 6 से आप भाग कर देंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, 10 डेज में। बताओ 10 दिन में कार्य को ये क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। किसके नहीं समझ में आया, क्या और कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। यहाँ पे जितने लोग बता रहे हैं उनका क्लियर है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। देखिए कह रहा ए बी को मिलाकर काम को करने में जितना समय लगता है, ए और बी को मिलाकर यानी मिलाकर काम को करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले काम को पूरा करने में, और ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे। बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यहाँ से देखिए अगर इसको आप लॉन्ग से लगाएंगे तो भाई ये लॉन्ग से लगाएंगे तो पूरा ये जो व्हाइट बोर्ड है पूरा भर जाएगा। ठीक है, एग्जाम में करेंगे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, आपको अगर पढ़ना है तो आप शॉर्ट मेथड का प्रयोग करें, क्योंकि आपको एग्जामों में
पास होना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर इस तरह के प्रश्न दिखे कि 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, ये इससे ज़्यादा काम कर लेता है, वो उससे ज़्यादा काम कर लेता है, इस तरह के प्रश्न में मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ क्या करना है कि आप अंडर रूट के अंदर रखिए। क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको जो अंक दिया है, ए अकेला पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेगा और बी को कितना दिन अधिक लग रहा, 16 दिन। तो आप इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 चौको कितना हो जाएगा, 16 चौको 64, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब इसी का आप निकाल देंगे कि तो क्या हो जाएगा, ये कितने दिन हो जाएगा, 8 दिन में कार्य को पूरा कर लेंगे। 8 दिन में कार्य को वो पूरा कर लेंगे। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये इसी तरह से लगेगा। आप देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसको लांग से बताइए। देखिए, मैं लांग से थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, वो कैसे, मान लेते हैं वो कह रहा है उससे अधिक इतने दिन लगा, उससे कह रहा है कि 8 दिन अधिक लगा, वो कह रहा है कितने दिन अधिक लगा बताओ, कह रहा है 4 दिन और कह रहा है कि 16 दिन। हम मान लेते हैं काम कुल कितना था, काम जो था यक्स था, क्या था, यक्स, कुल काम कितना था, हम मान लेते हैं यक्स दिन। ठीक है, तो कह रहा कि कितने दिन अधिक लगा, तो यहाँ पे देखिए हम कह रहा कि ए जो है यक्स प्लस 4 दिन लगा उसको। ठीक है, जितने भी दिन में करते थे उससे मैं मान लिया कि वो था कितना, यक्स था, उससे ये कितने दिन अधिक लगाया, 4 दिन अधिक में कर लेता था। ठीक है, वो काम हम मान लेते हैं यक्स दिन में समाप्त कर लेते, लेकिन वो कह रहा कि हम इससे 4 दिन अधिक लेंगे। अब बी आया, बी भी क्या बोला भाई, बी बोला कि मैं इससे कितने दिन में कर लूँगा बताइए, 16 दिन अधिक में कर लूँगा, 16 दिन अधिक में कार्य को कर लूँगा। तो इस कंडीशन में अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस कितना हो जाएगा, 4 होगा। अगले कोष्टक में यक्स प्लस क्या हो जाएगा, 16, यक्स प्लस 16। ठीक है, अब देखिए आप इससे इसमें भाग करेंगे तो जो मिलेगा, जो बचता है उसी को लिख लीजिए, यक्स प्लस 16 लिख लेंगे। ठीक है, वो कैसे, जो जिससे भाग करेंगे वो कट जाता है, जो बचता है उसको लिख लीजिए। अब इससे भाग करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे तो क्या, ये मिला, ये बचा, तो इसको लिख लीजिए, यक्स प्लस कितना, 4। समझ में आया? अब देखिए ये क्षमता है इन दोनों की क्षमता है और ये कुल कार्य है। ठीक है, और कुल कार्य है, और यहाँ पे आप भाग करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वो कैसे, आप इसका गुणा कर देंगे, इसका आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यक्स प्लस 4, उसके बाद अगले कोष्टक में यक्स प्लस 16। ठीक है, फिर बटे इनकी क्षमता को जोड़ लेंगे, 2x कितना हो जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा, 20, 2x प्लस 20 हो जाएगा। और कुल कार्य कितना है, यक्स। हम मान लेते हैं कुल काम कितना, उसे मतलब कुल कितना दिन लगेगा, कुल कितने दिन में वो कार्य समाप्त होगा, हम मान लेते हैं यक्स दिन या यक्स काम है बस। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 20x हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, उसके बाद 16x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये हो गया, अब 4 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। उसके बाद 16 चौको 64 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल, अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 20x प्लस कितना हो जाएगा, 20x हो गया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे भाई, 16x और 4x कितना हो जाएगा, 20x कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए 16 4 कितना हो गया, 20x कितना हो गया, 20x हो गया। उसके बाद अब क्या बचा है, यक्स स्क्वायर प्लस क्या बचा है, 64, क्या बचा है, 64 बचा है। उसके बाद कितना है यहाँ पे, 20 है, 2x स्क्वायर है, कितना है भाई, 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, हाँ 2x स्क्वायर। उसके बाद कितना बचा है, प्लस 20x।
अब देखिए ये प्लस में है इस साइड, वो भी उस साइड है, तो ये आएगा इस साइड तो घट जाएगा, घटेगा तो कट जाएगा, 20 में 20 गया, कट जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है। अब देखिए अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर को ले जाइए उस साइड, तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। अब इस साइड क्या बचा, 64, क्या बचा है 64। तो यक्स का अगर हम निकालेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड रोड में कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, तो यहाँ से यक्स का मान कितना हो जाएगा, 8। अगर आप करना चाहते हैं तो इतनी बड़ी सवाल लगा लीजिए। अगर आप करने की, इस क्वेश्चन को करने की इच्छा है, शौक लगी है तो कर लीजिए भाई। लेकिन एग्जाम में अगर करेंगे ना तो 2 घंटे और 1.5 घंटे, 1 घंटे में आप सिर्फ यही एक सवाल लगा के आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, अगर वो क्वेश्चन में कहे, हम मान लेते हैं वो कुल काम कितना था, कुल कितने दिन में कर लेंगे, हम मान लेते हैं कुल वो x दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। कह रहा हम 4 दिन अधिक लगेगा, तो वो कह रहा कि हम कुल काम x दिन में समाप्त कर लेंगे, तो x प्लस इससे ज़्यादा लगेगा तो x प्लस 4 कर दीजिए। अब बी वाला कह रहा है कि हम 16 दिन अधिक लगेंगे, अगर लगेगा हमें, तो x प्लस कितना हो गया 16, इसका एलसीएम लिया, इसका हमने गुणा किया और क्षमता को जोड़ लिया भाई, गुणा करके इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ 20x है, 20x चाहे जिस साइड ले जाओगे एक माइनस में जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर दिया। आपको डायरेक्टली कैसे करना है, कैसे करना मैं आपको बता के आया हूँ। 16 दिन अधिक लगा और ये कह रहा 4, 16 चौको 64, रोड के बाहर कितना निकलेगा, 8। 8 आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी सी किसी कार्य को 12, 24, 36 दिन में कर सकते हैं, वे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। ए बी सी है, ए है, बी है और सी है। ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है कितना, बी कर रहा है 24 दिन में और सी कर रहा है कितने, 36 दिन में। तीनों मिलकर कार्य को करें कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेंगे इसका हम क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 72 होगा, कितना होगा, 72 हो जाएगा, बरछंग 72, 24 त्रिक 72, 36 दूना 72। अब देखिए तीनों मिलकर कहा है तो ए बी सी, इसमें दो दो लोग तो है नहीं, सिंगल ही हैं, तो यहाँ पे कर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे भाई, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 6 3 9 2 11, कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11। हाँ तो 11, ये टोटल काम कितना है 72 है, तो 11 बटे कितना, यानी 72 बटे कितना हो जाएगा 11। इसको हम कट कर देंगे, 6 बार जाएगा, 11 6 का 66, 4 2 6, उसके बाद 6 बटे कितना हो जाएगा 11, 6 सही 6 बटे 11 दिन में वो कार्य को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, 6 सही 6 बटे 11 जिस ऑप्शन में होगा, तो सी ऑप्शन में है, जितने लोगों को आ रहा है कर लीजिए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, 6 सही 6 बटे 11 दिन में कार्य को कर लेंगे। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ आगे जो क्वेश्चन है, लाइक कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, जिससे आपको अगर देखिए दोस्तों, अगर आपको मैथ को लाइव पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर है। 20 नंबर क्या है, देखिए स्क्रीन पर, ए एक कार्य को 20 दिन में, एक कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में, बी वही कार्य 40 दिन में। बी जो है कह रहा मैं उसी कार्य को 40 दिन में कर लूँगा। ठीक है, कह रहा यदि वो दोनों मिलकर कार्य को 5 दिन तक करें तो शेष कार्य, उस कार्य का कितना भाग, यानी उस कार्य का शेष रह जाएगा। यानी 5 दिन तक दोनों मिलकर कार्य को कर लेंगे, तो अब कार्य जो है कुल कार्य का कितना शेष रह जाएगा। चलिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 40, कितना होगा 40, 20 दूना 40 और उसके बाद 40 से कम
40 हो जाएगा। देखिए ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 3 2 यानी यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 1 3, 3 क्षमता है और कह रहा 5 दिन दोनों करते हैं तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, पंक्ति आई 15, 15 काम को घटा दीजिए तो बचा कितना, आप शेष कार्य, शेष कार्य कितना बचा 25, शेष कितना बचा भाई, शेष बचा है 25 और कुल काम कितना है, कुल काम यहाँ पे कितना है, कुल है 40, कुल है काम कितना, टोटल वर्क 40 है, उसमें से 5 दिन तक 2 1 3 3 इनकी क्षमता है, 5 दिन कर रहे हैं दोनों मिलकर, पंक्ति आई 15, 15 काम कर लिए बचा 25। अब देखो 25 का मतलब 15 कर लिए बचा है 25, शेष कार्य पूछा है तो 25 है काम और नीचे कुल कितना है 40, इसको सॉल्व कर दीजिए, हम कितना हो जाएगा 25 और 5 अट्ठे 40, 5/8। देखो तो 8 कुल काम था, 8 में से वो अभी 5 कार्य क्या है शेष बचा हुआ है और बाकी 3 कार्य को कर चुके हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं उनका राइट है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए आगे क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर कह रहा कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में, ए अकेला भाई एक कार्य को 20 दिन में, बी अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य शुरू करें तो आधा कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, आधा कार्य को। चलिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा 60 होगा, कितना होगा 60, 20 नहीं आई 60 और 30 दूना 60, ए की क्षमता कितनी आई 3, बी की क्षमता कितनी आई 2 और टोटल काम कितना है, कुल काम कितना है 60 है। चलिए कह रहा है कि आधा कार्य को करें, कुल काम है 60 तो 60 का आधा कहा है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा दोस्तों कितना होगा 30। ठीक है, आधा या आपको आप समझ सकते हैं तो वो ऐसे कर लीजिए। देखिए वो कैसे, 60 कुल काम है, 60 कुल काम है तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, 60 का आधा काम कितना होगा 30, तो कह रहा आधे काम को करने में कितना समय लगेगा, 3 2 5, इनकी क्षमता हो गई 5 और 60 का आधा कितना होगा 30 और 5 को इसमें भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दिन में, 6 दिन में कर लेंगे। ए और बी जो है आधे काम को कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में, 6 दिन में वो कर लेंगे। भाई 21 का कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए, 21 का जो लोग आप डी बता रहे हैं, डी ऑप्शन वो क्या है सही है, अर्थात 6 दिन में कार्य को कर लेंगे, नोट कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बता रहा हूँ, डाउट कहीं नहीं होगा आपको, अगर नहीं समझ में आता कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। चलिए अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन देखेंगे। लाइव पढ़ना है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कराइए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, ए और बी जो है मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। बी अकेला उसे 30 दिन में, जो बी है बी अकेला उसे कितने दिन में 30 दिन में करता है, तो कह रहा ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से देखिए इसका हम क्या कर लेंगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 120 होगा, क्या होगा 120, 12 दहम में 120 और 30 चौको 120, ठीक है। ए बी की क्षमता 10 हो गई और बी की क्षमता कितनी है 4 है, ठीक है। चलिए सॉरी यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप लोग, यहाँ पे इतना बड़ा ज़रूरत नहीं, आप कट करेंगे वैसे भी आएगा। यहाँ पे देखिए हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका कितना आ गया, कुल काम 120 और यहाँ पे कितना है 4। चलिए यही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो एक देखिए ए की क्षमता तो हमें पता नहीं है, नहीं ए की क्षमता भाई अभी हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए बी कर रहा है 4 काम, अगर बी यहाँ पे वो 4 कार्य को कर लेगा, बी अगर वो 4 कार्य को कर लेगा तो बताओ
10 में से 4 चला गया तो ए की क्षमता कितनी है 6। ए की क्षमता कितनी है 6। जब ए की क्षमता 6 पता चल गई तो हम यहाँ पे कुल काम में भाग कर लेंगे, ए कितने दिन में करेगा पता चल जाएगा। तो ए कितने दिन में करेगा भाई, कितने दिन में कुल काम है 120 और इनकी क्षमता कितनी 6, भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 20 दिन में, वो 20 डेज में वो कार्य को पूरा कर लेगा। कितने दिन में, 20 दिन में कार्य को पूरा कर लेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए किस ऑप्शन में है, वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अच्छे से पढ़िए और इसको रिपीट जरूर करिए, दोहराइए, रिवीजन करिए। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर, एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। एक आदमी है किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन परंतु वह अपने पुत्र की सहायता से, किसकी सहायता से, पुत्र की सहायता से उसे 6 दिन में पूरा कर लेता है। देखो यहाँ पे मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कैसे होगा। आदमी जो है, आदमी बेचारा जो है वो किसी कार्य को 6 दिन में कर लेता है, लेकिन जो आदमी था वो कह रहा अपने पुत्र की सहायता से। किसकी सहायता से भाई, पुत्र की सहायता से। तो पुत्र भी आ गया और वो आदमी भी है। ठीक है, वो आदमी भी है और पुत्र भी है। जब आदमी सॉरी यहाँ पे आदमी अकेला 9 दिन में कार्य को कर सकता था, और पुत्र और उस आदमी मिलकर जब आए तो वो क्या कर दिए, 6 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो पुत्र अकेला कार्य को करेगा तो क्वेश्चन को करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पे आदमी अकेला जो है 9 दिन में कर रहा है, वो अपने पुत्र को भी बुला लिया, कहा आओ काम को करो, देखो जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो जब पुत्र भी आ गया तो कार्य को कितने दिन में कर ले रहे हैं, 6 दिन में कर ले रहे हैं। तो बात आ गई भाई, कुछ लोगों ने कहा कि अगर पुत्र अकेले करेगा तो कितने दिन में कर लेगा। क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं दम है, यहाँ पे इसका हम एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो कुल काम 18 हो गया, 9 दूना 18 क्षमता आ गई, और यहाँ पे कितनी हो गई क्षमता 3। देखिए आदमी की जो क्षमता थी 2 थी, और यहाँ पे पुत्र और आदमी की क्षमता कितनी है 3। बताओ आदमी अकेले की क्षमता 2 है, यहाँ पे मैं 2 रख दूंगा, तो यहाँ पे दोनों मिलाकर क्षमता कितनी है 3 है। तो पुत्र की क्षमता कितनी हो जाएगी 1, पुत्र की क्षमता कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ से पुत्र कितने दिन में करेगा, इसी 1 से मैं यहाँ पे भाग लगा दूंगा, तो कितने दिन में कर लेगा, पुत्र जो है 18 दिन में कार्य को कर लेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं, कितने दिन में कर लेगा, 18 दिन में वो कार्य को कर लेगा। आप सभी लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। नोट कर लीजिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे, नोट कर लिए हैं, चलिए देखेंगे आगे। आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होगा, लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए 24 नंबर, 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए और बी, ध्यान से देखेंगे, ए है और बी एक काम को कितने दिन में कर लेंगे भाई, 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं। बी सी 16 दिन में, बी और सी जो है इस कार्य को कितने दिन में, 16 दिन में कर सकते हैं। और कह रहा है कि हाँ 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए द्वारा उस पर 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन, और करने के बाद सी ने 13 दिन में पूरा कर लिया। देखो क्वेश्चन में कहा है कि ए है और क्या है, बी है और सी है, 3 लोग हैं। वो कह रहा 5, 7 और 13, 5, 7 और 13 दिन क्या कर रहे हैं, दिन करने के बाद काम को पूरा कर लेते हैं। अर्थात ए 5 दिन करता है, बी 7 दिन करता है, सी 13 दिन करता है। तो जितना भी काम रहा होगा पूरा काम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन में कह दिया
कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बी कितना काम कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताइए, अगर एक चीज़ और दिया होता सी और ए तो हम तब तो निकाल लेते दोस्तों, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई रोल नहीं बन रहा है। यहाँ पे कैसे करेंगे उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे करना है। चलिए इसका हम सबसे पहले क्या लेंगे, एल्शियम लेंगे। 12 और 16 का एल्शियम कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, तो कुल कार्य कितना हो गया, 48। टोटल काम कितना हो गया, 48। अब देखिए यहाँ पे हमें क्षमता निकालना है। ठीक है, ये तो कार्य किए भाई, ये तो काम करके चले गए सब, लेकिन हमें क्षमता निकालना है। क्षमता निकालेंगे तो क्या, कैसे निकालेंगे, देखिए ए और बी, ए बी की क्षमता कितनी है, बरचौक 48, और इसकी कितनी क्षमता है, 3। एक चीज़ देखें यहाँ पे कि ए को काम करना है कितना दिन, ए को काम करना है कितने दिन, 5 दिन। ए को काम करना है 5 दिन तक, लेकिन इसके साथ में बी भी बैठा है। वो बी बैठा है तो ये सोच रहा है कि बी अगर उठकर चला जाए तो मैं अपना 5 काम को पूरा कर लूँ जल्दी से, लेकिन बी जा ही नहीं रहा है। वो बैठा है तो वो सोच रहा है कि भाई बहुत देर तक सोच रहा था कि बी चला जाए तो मैं अपना 5 दिन का कार्य पूरा कर लूँ, लेकिन वो नहीं गया। जब नहीं गया तो उसके मन में विचार आया कि ऐसा तू मेरे साथ रहेगा तो चल तू भी 5 दिन तक मेरे यानी 5 काम को मेरे साथ कर। ठीक है, तो ये 5 दिन का कार्य जो है इससे भी करवा लिया, किससे, बी से भी। तो ए बी की क्षमता कितनी है, 4। तो 5 और चौक कितना हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे मैं गुणा कर दूंगा तो 5 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, कितना काम कर लिया, ए और बी ने कितना काम कर लिया, 20। देखो ए ने तो 5 दिन तक कर लिया अपना, ए ने तो अपना 20 यानी 5 दिन तक काम कर लिया। अब जो है बी भी कितना दिन तक काम किया है, 5 दिन, क्योंकि दोनों मिलकर वो 5 दिन किए ना, नहीं जा रहा था तो बी को भी क्या करवा लिया, 5 दिन तक काम करवा लिया। लेकिन बी को करना कितने दिन था, 7 दिन। बी को करना था 7 दिन और वो 5 दिन कर चुका है। अब कितना बचा है उसका शेष काम, शेष बचा है 2 दिन का काम। कितना बचा है, 2 दिन का काम बचा है। तो देखो यहाँ पे अब बी है तो बी के पास आ गया सी इसका दोस्त आ गया बी के पास। अब ये आकर बैठा है तो बी अब सोचने लगा कि यार ये सी चला जाए उठकर, ये सी उठकर चला जाए तो मैं अपने काम को जो 2 दिन का काम है उसको पूरा कर लूँ। लेकिन सी ऐसा हठी आदमी था कि वो जाने वाला ही नहीं था। वो कहा मैं नहीं जाऊँगा, तो वो बोला कि नहीं जाओगे, ऐसा तुम भी मेरे साथ 2 दिन आके मिलके काम करो। तो बी का बचा कितना काम था, 2, क्योंकि 5 दिन वो कर चुका है, 2 दिन बचा है। तो ये सी से भी 2 दिन का काम करवा लिया। कौन करवा लिया भाई, बी। तो यहाँ पे देखो 2 दिन तक काम करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी है, 3। तो ये दोनों मिलकर काम कितना कर लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई कितना कर लेंगे भाई, 6। ठीक है, तो ये मिलकर काम कर लिए कितने, 6 कार्य को कर लिए। अब देखिए दूसरी कंडीशन, अब बचा कौन है, सी। अब बचा कौन है, सी। और सी भी कितना दिन तक काम किया था, 2 दिन। किसके साथ, बी के साथ, क्योंकि ये जा नहीं रहा था तो सी को भी लेकर वो 2 दिन तक काम कर लिया, क्योंकि दोनों की क्षमता 3 थी। 3 दूना कितना हो गया, 6 कार्य को यहाँ पे कर लिए। अब देखिए अगली कंडीशन, अब सी को करना कितना था, सी को तो करना था भाई 13 काम, लेकिन वो किया कितना भाई, 2 ही दिन तक किया। अभी उसका काम कितना बचा है, 11 दिन का। कितना काम बचा है भाई, 11 दिन का काम अभी भी तो बचा है। अब देखिए 11 दिन का काम बचा है और कुल काम है 48। 48 में से कितना काम हो चुका है, 20 कितना हो चुका है, 26। तो यहाँ पे 26 कार्य को ये लोग कर चुके हैं। तो अब बचा कितना कार्य है, अब कार्य कितना बचा है, यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 काम। यहाँ से बताइए अब काम बचा कितना है, 22 काम। कितना काम बचा, 22 काम बचा है। और करेगा कौन, सी, क्योंकि सी अभी अपना पूरा दिन तक काम नहीं किया, उसका अभी भी 11 दिन बचा हुआ है, कुल अभी बचा हुआ है। तो सी करेगा, ये 11 में हम भाग कर देंगे तो सी की क्या आ जाएगी, क्षमता। तो 11 दूना 22। तो सी की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, 2। कुल काम में से समय से हम भाग कर देते हैं तो क्या आ जाता है,
क्षमता आ जाती है तो सी की क्षमता कितनी आ गई 2। यहाँ से समझ में आया होगा। अगर सी की क्षमता 2 आ गई तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे पूछा बी कितने दिन में करेगा। देखो तो यहाँ पे ये है BC है, ये BC है और यहाँ पे सी की क्षमता कितनी है 2। यहाँ पे मैं सी की क्षमता अगर मैं 2 रख दूंगा और तीनों यानी BC की क्षमता कुल कितनी है 3 है, कुल क्षमता कितनी है 3 है और यहाँ सी पे 2 है तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कहा है कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो बी उस काम को, तो काम पूरा कितना था, कुल काम कितना था भाई, यहाँ पे ध्यान से देखना, कुल काम तो था 48 काम को कितने दिन में कर लेगा। तो बताओ बी से देखिए बी करेगा भाई 48 बटे क्या हो जाएगा 1, भाग कर देंगे कितने दिन में कर लेगा 48 दिन में वो कार्य को समाप्त कर लेगा। कौन भाई बी। बताओ किसके नहीं समझ में आया, नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। तो नोट कर लिए, चलिए यहाँ से हो गया, यहाँ से क्वेश्चन हो गया भाई कौन था 24 का कौन सा आंसर आपका आया बताइए। 24 का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, 48 आया, बताइए कितने लोगों का आया, सबका आ गया, नोट कर लीजिए 48 दिन आ रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। बी ने कितने दिन में किया 48 दिन में, नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। देखिए दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है, ठीक है। ए जो है बी की तुलना में, ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं, ठीक है। अब ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कार्य को, जो ए और बी हैं वो देखिए ए और बी जो हैं दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है कि बी को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, बी कितने दिन में कर लेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए कुछ नहीं है, कह रहा है कि ए को बी की तुलना में 10 दिन कम समय लगते हैं। अगर बी करेगा 30 दिन में तो ए को 10 दिन कम समय लगेगा, तो ये करेगा कितने दिन में 20 दिन में। अगर ये करेगा 40 दिन में तो ए कितने दिन में करेगा 10 दिन कम समय लगेगा, 30 दिन में करेगा। समझ में आया आपको, समझ में आया। तो चलिए इसको हम ऑप्शन से करेंगे, किससे करेंगे दोस्तों, ऑप्शन से करेंगे। और सॉल्व करने के बाद अगर 12 दिन आ जाएगा तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। बी से करवाना है तो बी पे जो ऑप्शन लेंगे उसको हम बी पे ही रखेंगे, ठीक है, ए पे नहीं। चलिए यहाँ से देखिए तो कौन सा क्वेश्चन है 25 नंबर, यहाँ से हम लेंगे पहला ही ऑप्शन लेंगे, ठीक है। पहला ही ऑप्शन है 30, तो यहाँ पे मैं 30 ले लिया। बी ने किया 30 दिन में, तो ए करेगा कितने दिन में 10 दिन कम लगेगा, तो 30 में से 10 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 20। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लिए कितना हो गया 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60 हो गया। देखो ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 2, 3 2 5, तो ए बी करेंगे कितना, ए बी करेंगे 3 2 कितना हो गया 5, 5 से इसमें भाग कर देंगे तो कितने दिन में कर लेंगे 12 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। तो बताओ ए बी 12 दिन में कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले हैं। अगर क्वेश्चन में कर ले रहे हैं, पूछा है बी कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है 2, बी की क्षमता कितनी है 2 है, इससे हमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो बी कितने दिन में करेगा दोस्तों 30 दिन में, बी कितने दिन में करेगा 30 दिन में, क्योंकि अगर इस 2 से भाग करोगे 60 में तब भी तो 30 आएगा। यहाँ से मैंने ऑप्शन से सॉल्व कर दिया, आंसर कौन आ जाएगा आपका 30 होगा आंसर,
ठीक है, वो भी किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ही ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। मैं दोस्तों आपका जो क्वेश्चन था उसको ऑप्शन से भी, विदाउट फार्मूले के भी और कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाते हुए पूरे क्वेश्चन को क्लियर करा दिया हूँ। अगर दोस्तों आप लोग लाइव पढ़ना चाहते हो, लाइव क्लास पढ़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, जब तक नहीं कराएंगे तब तक हम लाइव आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, अगर पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।